नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः इस वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स का दूसरा वीडियो है, यानी कि पार्ट 2। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक्सरेज प्रोडक्शन और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एक और टॉपिक के बारे में, एक्सरेज प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सरेज क्या है, व्हाट इज़ एक्सरेज। कल पिछला वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था। उसमें बताया था कि रेडियो एक्टिविटी एक फेनोमेनन है जिसमें उसका किसी एटम्स जब डिसइंटीग्रेट होता है या किसी हैवी मेटल पे इलेक्ट्रॉन से हिट किया जाता है, बम्बार्ड किया जाता है, तो वहाँ कुछ रेडिएशन निकलता है और कुछ थर्मल एनर्जी हीट भी निकलता है। उसी फेनोमेनन पे हमारा एक्सरेज का प्रोडक्शन काम करता है। तो इसका पहले देखते हैं डिफिनेशन क्या है एक्सरेज। एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट वाज डिस्कवर्ड ऑन November 8, 1895 बाय विल्हेल्म कोनार्ड रोएंटजेन व्हाइल स्टडीइंग अबाउट high voltage discharge phenomenon in a partially vacuum tube called Crookes tube, and noticed fluorescence of barium platinocyanide screen lying several feet away in the same room. He named it as X-rays. तो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट, जिनका नाम था विल्हेल्म कोनार्ड रोएंटजेन। इन्होंने एक स्टडी कर रहा था पार्शियली वैक्यूम ट्यूब में हाई वोल्टेज डिस्चार्ज प्रक्रिया का। यदि पार्शियली वैक्यूम ट्यूब में जब हाई वोल्टेज डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में एक स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने 8 नवंबर 1895 को जब पार्शियली वैक्यूम ट्यूब में हाई वोल्टेज डिस्चार्ज किए, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें जब इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड पे हिट किए, तो उन्होंने उसी रूम में कुछ दूरी पर रखा एक प्लेटिनोसाइनाइड स्क्रीन रखा हुआ था, जिस पर इन्होंने फ्लोरेसेंस देखा, यानी लाइट इमिटिंग देखा, उसमें लाइट प्रोड्यूस हुआ। तो यह स्टडी सामने आया कि जब पार्शियली वैक्यूम ट्यूब में हाई वोल्टेज डिस्चार्ज किया जाता है तो कोई रेडिएशन निकल रहा है, जिसके कारण कुछ दूर रखे वो बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड स्क्रीन पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो उन्होंने इस रेडिएशन का नाम एक्सरेज दिया। उस समय ये भी इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूरी तरह ज्ञात तक नहीं थे कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन इसका नाम उन्होंने एक्सरेज दिया और उन्हीं के नाम पर एक्सरेज रेडिएशन को मापने का एक यूनिट भी है, रोएंटजेन। बाद में इस पर और अनेक रिसर्च हुए और फिजिसिस्ट लोग आए जिन्होंने स्टडी करके इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया कि एक्सरेज का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या प्रॉपर्टीज़ है एक्सरे का, या एक्सरे कैसे बिहेव करता है। तो इसका सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है, एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज विच बिहेव एज वेव्स एज वेल एज पार्टिकल। आप लोग रेडियो एक्टिविटी में जान गए होंगे कि जब कोई एटम
डिसइंटीग्रेट होता है या किसी हैवी मेटल पे इलेक्ट्रॉन्स को हिट किया जाता है तो 3 तरह का रेडिएशन निकलता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशन। तो अल्फ़ा रेडिएशन तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो हीलियम 4 के बराबर अक्रिय होता है। अब बीटा रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रॉन का बीम होता है, और जो गामा रेडिएशन होता है वो फोटॉन्स और वेव्स के जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सरेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, जो वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी। इसमें वेट भी ये पार्टिकल की तरह किसी को आयनाइज कर सकता है, और ये वेव की तरह, लाइट की तरह सीधा चल भी सकता है। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज है, दे पोसेस ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर। एक्सरेज जो रेडिएशन है इसमें पेनिट्रेटिंग पावर होता है, मतलब किसी मैटर्स को या पेनिट्रेट करके, भेद करके आगे निकल सकता है। नेक्स्ट है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस पे इलेक्ट्रिकली कोई चार्ज नहीं होता है, न यह पॉजिटिव होता है न निगेटिव होता है। एक्सरेज रेडिएशन जो है न्यूट्रली, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दे कैन काउज आयनाइजेशन ऑफ गैसेस इनडायरेक्टली एज दे कैन रिमूव ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स। अब ये प्रॉपर्टीज कह रहा है कि एक्सरेज को जब हम किसी गैस से पास कराते हैं या किसी मीडियम से पास कराते हैं मैटर से, तो वह उसको आयनाइज कर देगा और उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिमूव कर देगा। आप लोग इमेज में देख सकते होंगे, यहाँ छोटा सा मैंने इमेज बनाया है। जब एक्सरेज किसी एटम को टारगेट करता है, एटम पे पड़ता है, तो वह अपना एनर्जी जो है उस एटम्स के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होकर ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं और इस तरह वह एटम को आयनाइज कर देता है। नेक्स्ट है आपका देयर वेवलेंथ रेंज 0.1 to 0.5 एंगस्ट्रॉम हैविंग एनर्जी लेवल ऑफ 25 किलोवोल्ट टू 125 किलोवोल्ट। यहाँ कहा जा रहा है कि एक्सरेज का जो वेवलेंथ का रेंज होता है 0.1 से 0.5 एंगस्ट्रॉम होता है। ये सॉफ्ट एक्सरे का है जो मेडिकल में यूज होता है, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए जो यूज होता है। ऐसे ओवरऑल एक्सरे का जो वेवलेंथ का रेंज है वो 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है। नेक्स्ट है आपका दे ट्रैवल एट स्पीड ऑफ लाइट, या स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है। जैसे आप जानते होंगे कि लाइट का स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उस स्पीड से ये ट्रैवल कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन लाइक लाइट बट दे कैन नॉट बी फोकस्ड बाई ए लेंस। कह रहा है कि लाइट की तरह यह ट्रैवल तो कर सकता है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जिस तरह हम लोग लेंस के थ्रू लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं, उसी तरह ये एक्सरेज को एक पॉइंट पे लेंस के थ्रू फोकस नहीं किया जा सकता है। जब एक्सरे को लेंस से गुजारा जाएगा तो यह एक पॉइंट पे फोकस नहीं होगा, बल्कि जितना दूर जाएगा उतना यह डिफ्लेक्ट होता चला जाएगा, डाइवर्स होता चला जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है दे लिबरेट मिनट अमाउंट ऑफ हीट ऑन पासिंग थ्रू मैटर्स। कह रहा है कि जिस मैटर से एक्सरेज को पास किया जाएगा वह उसको कुछ हीट कर देगा, वहाँ हीट प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में डिटेल से आगे भी देखना है कैसे हीट प्रोड्यूस होता है। कह रहा है कि दे काउज फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज़ है दे काउज फ्लोरेसेंस ऑफ सर्टेन क्रिस्टल, यह कुछ क्रिस्टल पर जो है लाइट इमिट करता है, यानी फ्लोरेसेंस करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है दे काउज फोटोग्राफिक इफेक्ट ऑन सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल विच इज़ ए केमिकल चेंजेस। ये प्रॉपर्टीज़ कह रहा है कि एक्सरेज के पास फोटोग्राफिक इफेक्ट है ऑन सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल पे यह फोटोग्राफिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। आगे जब हम एक्सरे फिल्म के बारे में बताएंगे तो उसमें भी देखेंगे कि सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल का एक लेयर होता है और सिल्वर ब्रोमाइड का, जिसके कारण
फिल्म में इमेज प्रोड्यूस होता है। इस प्रॉपर्टीज़ को केमिकल चेंज भी कहा जाता है। यहाँ ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है का हम एक दो एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है कि एक्सरेज का कौन सा प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे शोज द केमिकल चेंजेज अकर, मतलब किस प्रॉपर्टीज में यह बताता है, कौन सा प्रॉपर्टीज एक्सरे का बताता है कि यह केमिकल चेंजेज कर सकता है। तो इसका जो फोटोग्राफिक इफेक्ट है ऑन सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल, ये प्रॉपर्टीज जो है केमिकल चेंज के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कह रहा है कि दे कैन प्रोड्यूस अदर केमिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल चेंजेज मेनली बाय आयोनाइजेशन एंड एक्सीटेशन। कह रहा है कि एक्सरेज जो है केमिकल चेंजेज भी कर सकता है और बायोलॉजिकल चेंजेज भी कर सकता है। मेनली आयोनाइजेशन, जब गैस के थ्रू हम एक्सरे को पास करेंगे तो यह गैस को आयोनाइज कर देगा मैटर को। और एक्सीटेशन मतलब जब किसी एटम पे अगर एक्सरेज को हिट किया जाए तो उस एटम के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, इसी को एक्सीटेशन कहते हैं। क्योंकि इसके पास, एक्सरेज के पास भी एनर्जी होता है और ये जब एनर्जी अपना एटम में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के, उसके पास ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा तो एक्साइट होकर के वो अपना ऑर्बिट से बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया को एक्सीटेशन कहते हैं। तो इसके द्वारा आयोनाइजेशन और एक्सीटेशन के द्वारा वो केमिकल चेंजेस करता है। और बायोलॉजिकल चेंजेस क्या है कि एक्सरे जब किसी सेल से हमारे बॉडी में या सेल से इसको जब गुजारा जाता है वह सेल को डैमेज कर देता है, जिससे इसको बायोलॉजिकल चेंजेस कहा जाता है। तो ये था एक्सरे का प्रॉपर्टीज। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। तो एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होता है इसके बारे में लिखा है। एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय एनर्जी कन्वर्जन व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिलामेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब इंटरैक्ट विथ द टंगस्टन टारगेट एनोड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज पासिंग अक्रॉस द वोल्टेज बी इंक्रीज्ड बाय E = EV। इसका मतलब हुआ कि एक्सरे जो है एनर्जी कन्वर्जन मेथड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या है कि वो रोएंटजन, जो विल्हेल्म कोलार्ड रोएंटजन जो थे, उन्होंने एक ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो सबसे पहले फर्स्ट में पार्शियली वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, जिसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता था क्योंकि उसके अंदर जो गैस रहता था उसको आयनाइज कर देता था एक्सरे। बाद में इसको कोलाइड ट्यूब का जो है इनोवेशन हुआ। तो कोलाइड ट्यूब में ये फेनोमेनन होता है। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड में फिलामेंट होता है और एनोड में ये मोलिब्डेनम बेस में टंगस्टन का टारगेट बना होता है। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि कह रहा है कि जब फिलामेंट से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब एनोड के टारगेट से इंटरेक्ट होता है यानी कोलाइड होता है, तो इलेक्ट्रॉन अपना काइनेटिक एनर्जी टारगेट को, एटम को ट्रांसफ़र करता है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली वोल्टेज के द्वारा इंक्रीज होता है। मतलब वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा टारगेट एटम्स को। मतलब काइनेटिक एनर्जी और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जिसे E = EV बोल सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ वोल्ट। आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानते होंगे। वोल्टेज क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क किया जाता है वही पोटेंशियल है। और दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम वोल्टेज के रूप में प्रदर्शित करते हैं, यानी V के रूप में। तो EV यहाँ इलेक्ट्रॉन का वोल्ट है
और ई जो है इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट है एज द इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इन इंक्रीज्ड बाय राइजिंग KVP बोथ इंटेंसिटी एंड एनर्जी ऑफ एक्सरे बीम इंक्रीज्ड। यहाँ कहने का मतलब है, अभी ही आपको अभी बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो है हम वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो KVP इंक्रीज करके हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। आप लोग एक्सरे मशीन ऑपरेट करते होंगे तो उसमें देखते होंगे 4 फैक्टर रहता है, MA, MAS, KVP और लाइन वोल्टेज। तो KVP मतलब वही किलो वोल्ट हो गया। हमारा KV जितना ज़्यादा रहेगा, अगर हम ज़्यादा KV पे अगर ऑपरेट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैथोड से उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगा, और जो एक्सरे निकलेगा उसका इंटेंसिटी और एनर्जी भी ज़्यादा होगा, बढ़ा हुआ होगा। तो ये किलो वोल्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। किलो वोल्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, और जो एक्सरे बीम निकलेगा उसका इंटेंसिटी और एनर्जी भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, जिसे एट 100 MA सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि 100 MA पे 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड ऑफ एक्सरे ट्यूब एवरी सेकेंड। मतलब मान लेते हैं यहाँ कि प्रत्येक सेकेंड में कैथोड से एनोड की ओर 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, और एक्सरे यूनिट जो है ऑपरेटेड एट 70 KVP, हम 70 KVP पे मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट मीन्स ईच इलेक्ट्रॉन अराइव एट द टारगेट विथ ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 70 keV मैक्सिमम। अगर हम 70 KV पे मशीन को ऑपरेट करते हैं तो इसका मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है 70 KV का काइनेटिक एनर्जी लेकर के एनोड से टकरा रहा है। तो सिंस चूँकि देर आर 1.6 × 10⁻16 जूल KeV, ये एक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, जो चार्ज होता है उसको यहाँ बताया गया है। दिस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 70 KeV × 1.6 × 10⁻16 जूल KeV। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.12 × 10⁻14 जूल आ जाएगा। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है। आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है 1/2 × mv² होता है। तो 1/2 mv² बराबर 1.12 × 10⁻14 हो गया। यहाँ mv जो है me इलेक्ट्रॉन का मास है, और ve जो है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है जो कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है। यहाँ पे इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट में दे दिया गया है, इसको हम बाद में इसी वीडियो में डिटेल्स में इस कैलकुलेशन को समझा देंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया गया है। तो यही जानिए कि मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर 70 KV पे और मशीन ऑपरेट हो रहा है तो जो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कैथोड से एनोड की ओर, उसका काइनेटिक एनर्जी 1.2 × 10⁻14 जूल होगा। अब यहाँ पे अगर हम फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का लगाते हैं 1/2 me × v² इक्वल टू इतना, तो यहाँ अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मास के वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जो कि आएगा कितना 1.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब इस वेलोसिटी से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है टारगेट पे टकरा रहा है, यानी टारगेट को हिट कर रहा है। तो
Hence, at 70 kbp, maximum speed of electron should be approx 50% of the velocity of light. मतलब यदि 70 kb पे अगर हम मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि उस kb पे जो एक्सरेज निकले, इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है वह लाइट के स्पीड के आधे स्पीड से ट्रेवल करता है। और ट्यूब में जो कैथोड और एनोड के बीच में डिस्टेंस जो होता है 1 to 3 सेंटीमीटर होता है, और इस डिस्टेंस को पार करने में इलेक्ट्रॉन को 10⁻⁻10 सेकेंड लगता है। मतलब इतना कम समय में वह जो है कैथोड से एनोड की ओर चला जाता है। कह रहा है कि व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हिट द हैवी मेटल एटम ऑफ टारगेट they transfer their kinetic energy to target atom. These interaction occur within very small depth of penetration into target. कहने का मतलब कि जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हैवी मेटल एटम टारगेट से टकराता है तो यह अपना काइनेटिक एनर्जी टारगेट एटम को ट्रांसफ़र कर देता है। और ये सब थोड़ा डेप्थ में, मतलब जब इलेक्ट्रॉन टारगेट पे टकराता है तो टारगेट मटेरियल के थोड़ा डेप्थ में तो उसको पेनिट्रेट करके थोड़ा डेप्थ में चला जाता है, और वहाँ एटम के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको अपना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन गोट स्लो डाउन एंड इंटरैक्ट विथ हायर either orbital electron or nuclei of target atom. This results in conversion of kinetic energy into thermal energy and electromagnetic energy in the form of infrared ray और एक्स-रेज। इसका कहने का मतलब होगा कि जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन अपना काइनेटिक एनर्जी को जब ट्रांसफ़र करता है टारगेट एटम पे तो अपना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करके वह स्लो डाउन हो जाता है, मतलब बिल्कुल रेस्ट में चला जाता है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करता है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को या फिर एटम के न्यूक्लियाई को, वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें? थर्मल एनर्जी में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन या एक्सरे रेडिएशन के रूप में निकलता है। इंफ्रारेड रेडिएशन यानी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और एक्सरेज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएशन में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से एक्सरे प्रोड्यूस होता है। तो ये था एक्सरे के प्रोडक्शन का प्रक्रिया। मतलब एक्सरे प्रोड्यूस जो होता है वो टोटल इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन से होता है, जो कन्वर्ट होता है थर्मल एनर्जी में और रेडिएशन एनर्जी में। अब चलिए उस इक्वेशन को हम लोग समझ लेते हैं डिटेल्स में, जो इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें जैसे ये जानना ज़रूरी है कि 1 किलो वोल्ट में 1000 वोल्ट होता है। तो हम अगर मशीन को 70 kV पे अगर ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम में भी आप लोग को एग्ज़ाम में भी ये कैलकुलेशन आ सकता है, जैसे कि मशीन को अगर 70 kV पे ऑपरेट किया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। तो 70 kV यानी 70,000 kV हो गया। और हम जानते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया जाता है उसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 70,000 वोल्ट इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 × 70,000 करेंगे तो 112,000 × 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। अब
इसमें को अगर दशमलव में हम बदलेंगे तो 1.12 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर -14 जूल हो गया। यहाँ पे देखिए दशमलव जो है हम 3 0 और 2 1 2 5 अंक बाद लगाए हैं तो 10 के पावर 5 यहाँ इसमें जुट जाएगा, यानी माइनस में है तो +5 जुटेगा तो -14 आ जाएगा। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया 1.12 इंटू 10 टू द पावर -14 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे 1/2 mv²। तो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 इधर डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1.12 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -14 बटा me, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास। जब इलेक्ट्रॉन के मास का वैल्यू हम पुट करेंगे 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। जब इसका वैल्यू को हम पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो v बराबर आ जाएगा √2 इंटू 2 टू द पावर, ये 1.12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 इंटू 2 4 आ गया 2.24 बाई 9.11, और ये 10 टू द पावर -14 और 10 टू द पावर -31, ये जब दोनों डिवाइड में है तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर का साइन जो चेंज हो जाएगा, तो इसमें जब जुटेगा तो वो 10 टू द पावर 17 आ जाएगा। अब 2.24 में 9.11 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0.245 आ जाएगा लगभग इंटू 10 टू द पावर 17। तो 17 से यहाँ 16 कर देंगे पावर, और एक 10 को मतलब पॉइंट जो है दाहिना तरफ घिसक जाएगा एक अंक, तो 2.46 हो गया। जब 5 के बाद 8 है या 4 के बाद 5 है तो 5 या 5 से ज़्यादा रहता है तो पीछे वाले में एक जुट जाता है, ये आप लोग मैथ में जानते होंगे। तो 2.46 इंटू 10 टू द पावर 6 अंडर रूट हो गया। अब इसका जब अंडर रूट हम निकालेंगे तो 2.46 का अंडर रूट लगभग 1.568 आ जाएगा, और 10 टू द पावर 16 का अंडर रूट 10 के पावर 8 आ जाएगा। अब 1.56 को 1.6 लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो उस पीछे वीडियो में वहाँ शॉर्ट में डायरेक्टली लिखा हुआ था कि यदि 70 kV पे मशीन को ऑपरेट किया जाए और 100 mA पे अगर वो कांस्टेंट है तो जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा एनोड की ओर उसका वेलोसिटी जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। इस वीडियो में आज इतना ही, करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, अगले दिन देखा जाएगा। वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और सबसे ख़ास बात इस वीडियो में आज जो इस पोर्शन को कवर किया गया है, इससे हमेशा 2-3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहता है एक्सरे के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और ये एनोड से कैथोड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होता है, एनोड टारगेट जो या ये कैथोड 2 इलेक्ट्रोड होता है, इस सब के बारे में एग्ज़ाम में पूछता है। तो यहाँ से इस पोर्शन से 1-2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें। धन्यवाद।